नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं हरियाणा खास खबर। आज वाल्मीकि महासभा द्वारा एक आयोजन किया गया जिसमें मुख्य लक्ष्य रक्तदान शिविर लगाना। इस प्रोग्राम में कुछ मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने कुछ कविताएं सुनाई हैं और एक बच्चा ने शिव स्त्रोत सुनाया है। और चौपाल वाल्मीकि समाज के पास वैसे तो गांव में 3 चौपालें हैं, लेकिन 1-2 चौपालों का पहले जीर्णोद्धार हो चुका है और तीसरी जो चौपाल है उसके बारे में उन्होंने एप्लीकेशन दिया विधायक जी को, जो संघ से विधायक रहे हैं बख्शी सिंह जी को, और अन्य जो समाज से जुड़े थे उनके सामने उन्होंने अपनी मांग रखी है। हमने जब उनसे सवाल किया, जो आए हुए थे मेहमान थे, भी आप एक ही बड़ी चौपाल या बड़ा कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं बना देते कि जगह जगह पैसे लगाने की बजाय, क्योंकि ये छोटी छोटी चौपालें हैं, इनमें अगर कोई बड़ी बारात आ जाए या 2 बारात आ जाए तो उसमें दिक्कत हो सकती है, या कोई 2 आयोजन हो जाए, एक आयोजन कोई काफ़ी बड़ा हो जाए, तो आप बड़ा क्यों नहीं बना देते। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर ये जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं ये अगर कहेंगे तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि निश्चित में कई समाज ऐसे हैं जिनके पास एक भी चौपाल नहीं है, और कई समाज और भी इनसे अलग जो समाज है उनके पास, कईयों के पास 1 या 2 या उससे अधिक चौपालें हैं। आगे आप इनसे जानकारी लेंगे। विक्रम सिंह जी आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार। समय में ये एक युद्ध में योद्धा की तरह लड़े थे। इन्होंने पूरी सेवाएं दी हैं अपने तन मन लगा करके। बख्शी सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक प्रीतम राणा जी, राजू संगवा जी, सुखबीर शाहपुर, जस्सी जांगड़ा जी, मान सिंह रमाणा और संदीप बाड़ी सम्मानित कर रहे हैं हमारे सरदार बख्शी सिंह जी को। लब्बू थोड़ा सा हो भाई, ठीक है जी। सभी सम्मानित करेंगे आदरणीय हमारे सरदार बख्शी सिंह जी को, और साथ में पुनीत बत्रा जी को एक मोमेंटो के साथ की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। पुनीत बत्रा जी को हरियाणा वाल्मीकि महासभा रजिस्टर्ड ब्लॉक समिति निश्चिंग की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है हमारे पुनीत बत्रा जी को। संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी बताया है कि पहले के दौर में आपने देखा ही है कि दलित समाज का कितना मान सम्मान होता था और कितना ही मतलब उनका किस भाव से लोग समाज उनको पहले किस उससे देखता था। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने अपनी इतनी साधक के बाद आज जो पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को जो शिक्षा का दर्जा मिला है, उनकी एक बलिदान के बदौलत मिला है। मैं सावित्रीबाई फुले जी पर एक शेर बोलना चाहूंगी। महिला होकर संघर्ष की कहानी लिख दी, दुनिया जिसे जीना चाहे वो जवानी लिख दी। महिला शिक्षा की जो तुमने अलग जगा दी, हर महिला के जीवन में रोशनी ला दी। खूब सहे तुमने अत्याचार पर ना शिव तांडव स्तोत्र बोलने जा रही हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्ब्यता भुजन्द मालिकां दमड्डमड्डमड्डम निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डव तनेतव शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रमङ्गमङ्गिलिप्त निर्झरि विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मनोर्धनि गद्द गद्द गज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे गपित्त यक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर पुरद्दिगन्त सन्तनि प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि पचित्तिदम्बरे मनोविनोद में तु वस्तुनि। धन्यवाद। ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ प्यार भी चाह के करे सारे कह दो सच्चे दरबार की। सारे बोलो भाई, आप चुप हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और इस क्षेत्र की बहुत ही चिंता करने वाले पूर्व मंत्री सरदार बख्शी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय सांसद संजय भाटिया जी के ऑफिस को भी संभालने वाले उनके प्रतिनिधि माननीय पुनीत बत्रा जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत कुरुक्षेत्र प्रभारी हैं और संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित हैं और वहाँ पर हमारे कमजोर वर्गों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आज वो हमारे बीच में सादर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक सेवा भाव समिति हरियाणा के हमारे टाक साहब प्रवीण टाक जी, जिनकी प्रदेश भर में शाखाएं, पानीपत में भी इन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खेलों में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, कई खेलों के आयोजन सेवा भाव समिति ने किए। गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटना, इस तरह के ब्लड कैंप लगाना इनका कार्यक्रम रहा है। पहले भी चांद भाटिया और हमने गांव बालू में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बड़ा अच्छा इनका कार्यक्रम रहता है। देश की बागडोर जो उन्होंने संभालनी सी, उदों मोदी जी भी दूजी पार्टियों के कांग्रेस के लोग मखौल करते होंगे सी। तुहानू याद है टैलीविजन के माध्यम तो, अखबारों के माध्यम तो अखबार च खबर आती होंगी सी कि नरेंद्र मोदी एक गरीब मां का बेटा है, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन जब देश की 130 करोड़ जनता के विचों गरीब परिवारों ने उन्होंने सहयोग दिता, उन्होंने मतदान किया, तो वही गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनया। जिहड़ा लोगों ने ये बुराई की सी, उन्होंने वास्ते कोई ऐसी गल नहीं रही। और उन्होंने ये गल कही सी कि मैं जो देश का प्रधानमंत्री बन के ओथ लवांगा, जिहड़े देश विच आखिरी पंक्ति विच लोग बैठे ने, मैं उन्हों का ख्याल करांगा। थोड़े दिन पहलों ही साडे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, साडे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हर खंड स्तर के उत्ते मेले लगाए जा रहे हैं। उस मेले का कारण यही है कि जिहड़ी योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बनाई सी, वो साडे बूथ स्तर ते, साडे वार्ड स्तर ते हाली कामयाब नहीं सी हुई। इस करके उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस योजना नूं लागू करने वास्ते, उन्होंने जन जन तक पहुंचाने वास्ते उन्होंने एक खंड स्तर ते मेले लगाए जा रहे हैं। उन्होंने 18 योजनावां ने, उन्होंने योजनावां दे विचों जिस भी परिवार नूं जिन्हां दी परिवार पहचान पत्र की आय जी 1,80,000 रुपया है, जिहड़ा उस रेंज में आउंदा है, उन्होंने मेलियां दे विच उन्हां नूं सुविधा मिल रही है। ये मेले कोई एक बार नहीं लगणगे, बार बार तुहाडे खंड स्तर के उत्ते, जिवें चढ़ाऊ मोड़ ते तुहाडा खंड स्तर है, उत्थे लगते रहेंगे। ये तुहानूं जागृत करने वास्ते ये मेले लगाए ने कि तुसी अपने महल्ले में जाओ, अपने पड़ोसियों को जागृत करो कि जिहदी आय 1,80,000 तो घट है, तुसी जाके उहदे अपना फार्म भरो ते उहदा लाभ उठाओ। हाँ जी सर, नमस्कार। आज सेवा भाव समिति की ओर से
आज सेवा भाव समिति की ओर से यहाँ पर एक आयोजन था जो इन्होंने जो सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया था। एक ब्लड कैंप का आयोजन किया और इसके अलावा ये जो सेवा भाव समिति है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करते रहते हैं और पानीपत में भी पूरे हरियाणा में इनकी शाखाएं हैं। आज उसमें संजय भाटिया जी के प्रतिनिधि के रूप में पुनीत बत्रा जी और हमारे यहाँ के जो बहुत ही जनप्रिय प्रतिनिधि हैं, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं माननीय सरदार बख्शी सिंह जी वो सर असंध से रहे हैं। ये नीलोखेड़ी में है। ओके, नीलोखेड़ी में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वे भी यहाँ पर उपस्थित रहे। नीलोखेड़ी में है ये? हाँ जी, जी जी, मुझे नहीं पता था। चलिए, तो बहुत सुंदर आयोजन था। तो मैं वाल्मीकि समाज को इस बात के लिए बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ब्लड कैंप का आयोजन, देखिए जो आदमी हाशिए पे रहता है समाज, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो हाशिए पे रहने वाला समाज है और वो ब्लड का दान करे, एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने, ये उनका 5वां रक्तदान शिविर था। तो ये समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और इससे ये लगता भी है कि जो हमें विषमताएं जो जातिवाद की पैदा होती हैं और ये कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन खून की जो वो एक जो खून रक्तदान का जो है विषय, तो वहाँ तो सारी विषमताएं खत्म हो जाती है। जब इस खून को किसी बीमार के अंदर जाना पड़ता है तब ये किसी की जाति नहीं पूछता, मुझे इसका ब्लड चाहिए। नहीं, हाँ, वो मतलब सर, वो जो खून होता है, ब्लड होता है, वो ये जाति नहीं पूछेगा भी मैं ये कौन जाति का है, मैं इसके अंदर जाऊं या ना जाऊं। वो जाएगा और उसका भला करेगा, उसको स्वस्थ करेगा ताकि वो स्वस्थ रहे। हाँ। तो ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, तो इसके लिए वे वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। तो आज जो इन्होंने एक साथ डिमांड रखी है, धर्मशाला जो इनकी ये चौपाल है, ये बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। मैं समझता हूँ बहुत छोटी मांग है। सरदार बख्शी सिंह के लिए भी बहुत छोटी मांग है। हाँ जी। और हमारे जो MP साहब है संजय भाटिया, उनके लिए भी छोटी मांग है। इसको कुछ नहीं, ये करा देंगे, इसको मांग को मंजूर करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। रक्तदान महादान 9 वर्ष में जो इन्होंने अच्छा काम किया, रक्तदान वाला वर्ग कैंप लगा के। दूसरा आज इन्हें विषय जो लिया कि हम चाहते हैं कि सबको पढ़ाई मिले, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ लगा कि भी ये समाज भी सोच रहा है कि हम पढ़ाई की तरह ध्यान दें। अभी जो नई जनरेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा वाल्मीकि इतिहास है, क्या उन्होंने पढ़ा है? इनका इतना गौरवशाली इतिहास है। जिस समय हमारा देश गुलाम रहा, इतने वर्षों से गुलाम रहा, इनको कहा गया कि धर्मांतरण करो, पर ये लोग कट्टर हिंदू थे। अगर हिंदू तो बचा है तो इस समाज के कारण बचा है, जिन्होंने सिर पे कूड़ा तो उठाना पसंद किया पर धर्मांतरण नहीं किया। ये कहते नहीं, ये देशभक्तों की कौम है। मैं चाहता हूँ जो ये नई जनरेशन है, इनको पता होना चाहिए हम राम के वंशज है, हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है। इनकी ज़मीनें जायदादें सब जब्त कर ली, इनको शहर से निकाल दिया गया, फिर भी आज इतने वर्षों से करते करते मैंने स्थिति पे आ गए। अभी इन्होंने बताया 5 ने PhD कर ली, आज सोच रहे हैं इनको कहीं ना कहीं। एक समय था जब बोलते थे भी समाज को गांव से बाहर रखा जाए, एक समय था, लेकिन उसके एक मिनट सर, हाँ। उसके बाद भी इस समाज ने काफ़ी तरक्की किया और आज इतने तरक्की किया कि इसमें पढ़े लिखे विद्वान लोग और जैसे ज्योतिबाई फुले जी, जिनके लिए आज ये प्रोग्राम किया गया, जो पहली महिला शिक्षिका थी, आज समाज आगे बढ़ रहा है और हमने अपना हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं वो भी नहीं छोड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वही तो कह रहा हूँ ना, गौरवशाली इतिहास है। हाँ ये मेरे नई जनरेशन को भी ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये इतिहास पढ़ना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है, ये जो जनरेशन है इनको प्रयास करना चाहिए। मेन मकसद तो वो ठीक है, शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। हर आदमी का अधिकार है शिक्षित हो, पढ़े लिखे और अपने समाज को नया ज्ञान दे, आगे तक लेके जाए। और आज क्या है कि चौपाल की जरूरत भी है, सामुदायिक केंद्र बनेगा, शादी है, ब्याह है, कुछ भी कार्यक्रम, इसका कुछ ये जो जगह जगह छोटी छोटी चौपालें बनी हुई हैं, एक इधर ये मंदिर के पास भी बनी हुई है। अगर कहीं नज़दीक कोई इकट्ठी सी जगह हो जाए और काफ़ी बड़ी हो जाए जिसमें दिक्कत ना हो, और कुछ उसका तो ये समिति एक बार बैठ के तय करे, यहाँ का लोकल बॉडी, उसमें जो कहे कि हम प्रयास करेंगे, हम जो भी ये चाहेंगे हमारे से पूरा करा। कुछ ऐसा हो जाए सर कि जिससे भी काफ़ी बड़ा सिस्टम हो जाए, कुछ 4 आदमी इकट्ठे हो तो उसमें दिक्कत ना हो। और प्रथम यहाँ की लोकल बॉडी जो चाहेगी ना, उस हिसाब से हम करा देंगे। ठीक। आज जो है, आज का जो शिविर रक्तदान शिविर है वो सेवा समिति निसिंग के द्वारा श्री ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले जी की याद में लगाया गया है, जिन्होंने महिला शिक्षा की तरफ
बहुत सराहनीय कार्य किया और पिछड़े वर्ग को उठाने में भी काफ़ी योगदान दिया है। तो ये रक्तदान शिविर उसी उपलक्ष्य में लगाया गया है और एक अच्छा उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। और अब तक हम लगभग 25 के करीब यूनिट इकट्ठी कर चुके हैं और अभी रक्तदाताओं का आना जारी है। अपना शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर संजय वर्मा, प्रभारी रक्तकोष, जिला नागरिक अस्पताल करनाल। हाँ जी, अपना शुभ नाम? सुशील कुमार जी। कितनी बार रक्तदान किया पहले आपने? 19 बार कर लिया जी। अब 19वीं बार है? 19 बार है। तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, खुशी मिला है। खुशी मिलती है कि किसी का काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। विक्रम जी, आप वाल्मीकि महासभा से जुड़े हुए हैं। आज आपका ये प्रोग्राम था, रक्तदान शिविर लगाया गया आपने। इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि थे जो आप बता रहे थे आपके? हाँ जी सर, इसमें ये जो प्रोग्राम हमने रखा है, देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया श्री माता रानी शीतला मंदिर के प्रांगण में। इसमें मुख्य अतिथि सरदार बख्शीश सिंह जी पूर्व MLA असंध, श्री पुनीत बत्रा जी पानीपत, श्री प्राणा रत्नाकर जी पानीपत, श्री ममता बालू प्रदेश अध्यक्ष सहभाव समिति बालूसे जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें 31 यूनिट। अच्छा, मतलब जो ब्लड आज इकट्ठा किया आपने? हाँ जी, 31 यूनिट 31 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ है, जो कि किसी भी प्रकार से किसी भी गरीब के सेवा भाव में किसी की जरूरतमंद को प्रदान किया जा सके। अपने पास ये करनाल कल्पना चावला से डॉक्टर वगैरह की टीम आई हुई थी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आयोजन किया। आज साथ में जो ये चौपाल का जो काम था, जो खंडित चौपाल है, काफ़ी समय से पड़ी थी, इसका इन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी शीतला माता मंदिर के पास वाल्मीकि समाज की एक चौपाल बहुत दिनों से खंडर पड़ी हुई है। हमने अपने एक मांग पत्र में CPS जी बख्शीश सिंह जी और पुनीत बत्रा जी जो संजय भाटिया जी के ब्रदर हैं, उनसे हमने अपने मांग पत्र में ये एक वाल्मीकि मुख्य द्वार के बारे में अवगत कराया है और अपने इस वाल्मीकि चौपाल के बारे में कम्युनिटी सेंटर बनाने का हमने एक मांग रखी है। ये कितने चौपालें हैं वाल्मीकि समाज की गांव में सारी? हमारे निस्संग कस्बा में वाल्मीकि समाज की 3 चौपालें हैं। एक सराफा बाजार में है और दूसरे वाली जो अपना शीतला माता मंदिर के पास है और तीसरे वाली है जो अपना वाल्मीकि मंदिर के पास है। जी, थैंक यू, धन्यवाद।